ताकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है इजराइल। गाजा पट्टी पर रॉकेट से अटैक, जंग में अब तक 500 से ज्यादा की मौत। हमले से गाजा सिटी में मलबे में तब्दील कई इमारत, चारों तरफ मलबे के लगे ढेर। इजराइल के जिकिम बीच पर छिपे 5 आतंकवादियों को नेवी ने बनाया निशाना। एक्सपोस्ट पर लिखा, घुसपैठियों को जड़ से खत्म करेंगे। हमास के आतंकवादियों का बर्बर चेहरा आया सामने, महिलाओं और बच्चों की कत्ल कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ओर से भी मुंहतोड़ जवाब। माउंट डो में हिजबुल आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दागे गए रॉकेट्स। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध पर श्रीलंका ने जताई चिंता। तेल अवीव और रामल्ला में अपने लोगों के संपर्क में है श्रीलंकाई सरकार। इजराइल हमले पर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, मामले पर पीएमओ की नजर, हम वहां के लोगों के संपर्क में। इजराइल पर हमास आतंकियों के हमले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, का घुसपैठ कर आम नागरिकों पर हमला काफी दुखी। इजराइल हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला, का फिलिस्तीन मामले का समाधान करने में यूएन फेल, जंग किसी भी हालात में बुरी है। सिक्किम में बाढ़ के बाद एक्शन में सरकार, सीएम प्रेम सिंह तमांग के साथ गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने की बैठक के बाद बोले सीएम प्रेम सिंह तमांग, कहा संकट के समय में भारत सरकार हमारे साथ खड़ी, राहत का बहुत अच्छा काम हो रहा। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र डेनी बोले बहुत बड़ी त्रासदी का सामना कर रहा है सिक्किम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और पानी की सप्लाई प्रभावित हुई। उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग में आईटीबीपी ने 56 लोगों का रेस्क्यू किया। अस्थायी रोपवे बनाकर फंसे हुए लोगों को निकाला किया। असम और अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश का ब्रह्मपुत्र पर असर, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। वायुसेना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, वीडियो ट्वीट कर लिखा, उनकी महान सेवा बलिदान से हमारा आसमान सुरक्षित है। एयरफोर्स डे पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एयरफोर्स कर्मियों को दी बधाई, कहा देश के सभी युद्धों में एयरफोर्स की महत्वपूर्ण भूमिका, एयरफोर्स की क्षमता को बताया विश्वसनीय। एयरफोर्स की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी एयरफोर्स कर्मियों को बधाई दी, भारतीय एयरफोर्स को घातक बताया। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने एयरफोर्स डे पर एयरफोर्स की ताकत को सराहा, कहा इस बार की थीम आईएएफ एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज है। एयरफोर्स डे पर प्रयागराज के बमरौली वायुसेना स्टेशन पर मुख्य समारोह, लड़ाकू विमानों का भव्य प्रदर्शन। प्रयागराज में एयरफोर्स डे पर गरुड़ कमांडो ने किया हेल मार्च, बमरौली वायुसेना स्टेशन पर दिखाया दम। प्रयागराज में वायुसेना स्टेशन पहुंचे एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी, वायुसेना दिवस समारोह में शामिल हुए। इसरो ने आदित्य L1 मिशन पर दिया अपडेट, लिखा ठीक तरह से सूर्य की तरफ बढ़ रहा है यान, 6 अक्टूबर को 16 सेकंड के लिए किया सुधार। कोची में बोले इसरो प्रमुख एस सोमनाथ, इसरो पर रोजाना होते हैं 100 से अधिक साइबर हमले, इसरो की सुरक्षा नेटवर्क मजबूती से देता है जवाब। ब्रिटिश कोलंबिया के असेंबली में विश्व मैत्री वर्ष का शानदार आगाज, भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। कोलंबिया की असेंबली में पूज्य आचार्य लोकेश जी को किया गया सम्मानित, गणमान्य लोग रहे मौजूद। बिहार के बाद अब राजस्थान में होगी जाति जनगणना, गहलोत सरकार ने जारी किया आदेश। राजस्थान सरकार के आदेश में कहा गया, राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर को लेकर जानकारी और आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। जाति आधारित सर्वेक्षण करने के आदेश के बाद राजस्थान बना दूसरा राज्य। बिहार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट भी जारी की। जनगणना को लेकर गहलोत पर नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ का तंज, कहा जाति के आधार पर योजना तो तब बनाएंगे जब सरकार बनेगी। बिहार के बाद राजस्थान में जाति जनगणना के ऐलान पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, कहा जाति आधारित जनगणना की लहर, बिहार के आंकड़ों को स्वीकार करें पीएम। राजस्थान में जाति सर्वे पर बोले बिहार के मंत्री विजय चौधरी, धीरे धीरे केंद्र सरकार पर भी जनगणना कराने का दबाव बनेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम गहलोत में जुबानी जंग तेज, धनखड़ बोले कोई कितना भी कह दे मैं राजस्थान में ही रहूंगा। अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिया जवाब, कहा आप मेरे घर आइए, स्वागत करूंगा। दिल्ली शराब घोटाले में कल दिनेश अरोड़ा से पूछताछ करेगी ईडी का अप्रूवर है दिनेश अरोड़ा। संजय सिंह के घर दिनेश अरोड़ा के जरिए पैसा पहुंचाने का आरोप, कल ही दिनेश अरोड़ा का संजय सिंह, सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी से आमना सामना कराएगी ईडी। दिल्ली शराब घोटाले में आप सांसद संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी ने ईडी ने विवेक त्यागी से पूछताछ की, किया सवाल जवाब। सरकार एजेंसियों को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी का बीजेपी पर अटैक, का सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी बीजेपी के एजेंट है। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह के परिवार से मिले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, का संजय सिंह और उनके परिवार का पूरा समर्थन। मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव सीएम पद की रेस में कूदे, इशारों में जताई इच्छा, कहा गुरु का आदेश आया है तो हो सकता है कि उनकी कुछ इच्छा हो। आरजेडी नेता अब्दुल बारी के महिला विरोधी बयान पर मीनाक्षी लेखी का पलटवार, कहा मजबूती में करना पड़ा बिल का समर्थन, उनकी मानसिकता नहीं बदली। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए 36 कार्यकर्ता, सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी का स्वागत किया। करीब 35 कार्यकर्ता पहले ही पार्टी में हो चुके हैं शामिल। सीएम ने कहा उन्हें सरकार और शिवसेना पर भरोसा, इसीलिए साथ आए। बिना नाम लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कुछ शासनकर्ताओं ने खुद को बढ़ाने के लिए अपना स्टैचू लगाना शुरू कर दिया।
सीएम खट्टर ने कहा, कुछ नेता अपने पिता दादा का नाम कैसे आगे बढ़े, उसके नाम से कैसे छुट्टी हो, इसी सोच तक सीमित रहे, हम इसके ऊपर आए। बंगाल में निकायों में भर्ती घोटाले में घिरे राज्य सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री के ठिकानों पर सीबीआई कर रही है तलाशी। बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम पर सीबीआई की रेड को लेकर बोले टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय, बीजेपी के इशारे पर हो रहा है काम। सीबीआई रेड पर बोली टीएमसी नेता शशि पांजा, राजनीतिक रूप से नहीं लड़ सकती बीजेपी, इसलिए अपनी कठपुतली सीबीआई ईडी को काम पर लगा दिया। फिरहाद हकीम पर रेड को लेकर बोले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा, सीबीआई के पास निश्चित तौर पर सबूत, उसी आधार पर छापेमारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 का किया गठन, सीएम भूपेश बघेल ने दी जानकारी। बिहार के पिछले 24 घंटे में 9 जिलों में डूबने से 22 लोगों की मौत, सीएम नीतीश ने जताया दुख। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में मलबे से बनाई जाएंगी टाइटल, आधुनिक तकनीकी से बनाया गया प्लांट। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि आज, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी पुष्पांजलि। कोटा में छात्रों की सुसाइड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, ये संवेदनशील मुद्दा, छात्रों को तनाव मुक्त रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केदार बाबा के दर्शन कर लिया उनका आशीर्वाद। केदारनाथ से पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, बद्रीनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। सीएम योगी ने सुंदरनाथ गुफा का दौरा किया, गुफा में पूजा अर्चना भी की। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद बोले सीएम योगी, ये तीर्थ स्थल आस्था के साथ राष्ट्रीय एकात्मकता का भी आधार है। हरियाणा के करनाल में खुलेआम जलाई जा रही पराली, भारी मात्रा में धुआं निकलने से लोग परेशान। यूपी के बरेली में रेलवे स्टेशन के पास हटाया गया अतिक्रमण, रेलवे प्रशासन ने स्टेशन के पास अवैध दुकानों पर चलाया बुलडोजर। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 नाबालिग लड़कियों की जहर खाकर मौत, नाबालिग लड़की और उसके दोस्तों पर परेशान करने का आरोप है। मामले में हिरासत में लिए गए सभी आरोपी, घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन। असम के करीमगंज में 568 ग्राम हेरोइन जब्त, पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को अरेस्ट किया। गाजियाबाद में पुलिस का पिस्टल छीनकर भाग रहे रेप के आरोपी को पुलिस ने पैर में मारी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। बेंगलुरु में अट्टीबेले में पटाखे की दुकान में आग से मृतकों की संख्या 14 हुई, डीजीपी आलोक मोहन बोले, दुकान मालिक और उसका बेटा अरेस्ट। बेंगलुरु के अट्टीबेले इलाके में हुआ हादसा, पटाखे की दुकान से शुरू हुई आग, देखते देखते बड़े इलाके में फैली। बेंगलुरु में एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचे सीएम सिद्धरमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कल पटाखे की दुकान में लगी थी आग। बेंगलुरु अग्निकांड पर बोले सीएम सिद्धरमैया, दुकान के लाइसेंस, सुरक्षा सावधानियों की हो रही पड़ताल, जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई। कर्नाटक के मांड्या में मनवुल डेयरी में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, सभी लोगों के सुरक्षित होने की खबर। गोवा के मिरामार में आयरन मैन रेस का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एकल रन 2023 आयोजित, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। तिरुवनंतपुरम में केरलियम सांस्कृतिक उत्सव के दौरान साइकिल रैली का आयोजन। कच्छ के भुज में अनोखा रास गरबा प्रतियोगिता का आयोजन, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड ने दृष्टिहीनों के लिए किया आयोजन। अहमदाबाद में लोक कलाकार माया भाई अहीर और गायिका अल्पा पटेल का कार्यक्रम में हुई नोटों की बारिश। कार्यक्रम में लोगों ने की नोटों की बारिश, आयोजन में मिले पैसे का गौशाला के काम में इस्तेमाल होगा। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही, 2000 से ज्यादा की मौत। कनाडा के ब्रैम्पटन में गिरफ्तार हुए 8 सिख युवकों पर बोले खालसा टुडे के सीईओ, सख्त होगा कानून, नहीं तो होगी ऐसी गतिविधियां। सुखी चहल ने कहा, इस तरह की गतिविधि दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, हमारे युवाओं का कट्टरपंथ सिख समुदाय के लिए चिंता का विषय। खालसा टुडे के सीईओ ने कहा, कनाडाई अधिकारियों को मामले को लेना चाहिए गंभीरता से, नहीं तो सिख समुदाय की छवि को होगा नुकसान। विश्व कप क्रिकेट में साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ बनाया वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 428 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़ा। मार्करम ने वनडे विश्व कप में रचा इतिहास, 49 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाकर आयरलैंड के केविन ओब्रायन का 50 गेंदों में शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। मार्करम को धमाकेदार पारी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। मार्करम ने अपनी पारी के दौरान 14 चौके 3 छक्के लगाए। कोलकाता के ईडन गार्डन में किया गया नवीनीकरण का काम, आईसीसी वर्ल्ड कप के मैचों की मेजबानी करेगा कोलकाता। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 14वें दिन भारत ने रचा इतिहास, भारत ने कुल अब तक 107 पदक जीते। भारत ने 14वें दिन 12 पदक पर किया कब्जा, 6 गोल्ड 4 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता। एशियाई खेलों में भारत को 107 मेडल मिलने से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने खुशी जताई। दिल्ली में खिलाड़ी किशोर जेना से मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एशियाई खेलों में जैवलिन थ्रो में किशोर ने जीता है रजत पदक। एशियाई खेलों के पदक वीरों से मिलेंगे पीएम। 10 अक्टूबर को पीएम और खिलाड़ियों की मुलाकात होगी। एशियन गेम्स में भारत ने बैडमिंटन में रचा इतिहास, चिराग शेट्टी सात्विक साईराज की जोड़ी ने पहली बार बैडमिंटन में दिलाया गोल्ड। कबड्डी में भारत की महिला पुरुष टीम ने जीता गोल्ड, महिला टीम ने चीनी ताइपे को हराया तो पुरुषों की टीम ने ईरान को हराकर गोल्ड पर कब्जा किया। एशियन गेम्स में क्रिकेट का पहला गोल्ड भारत ने जीता, बारिश की वजह से मैच को किया गया रद्द, भारत टॉप सीड के आधार पर विजेता घोषित। तीरंदाजी में भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीता, साउथ कोरिया की चेवोना को हराया। तीरंदाजी के पुरुषों के इवेंट में ओजस देवताले ने गोल्ड पर लगाया निशाना, ओजस ने
हम वतन अभिषेक वर्मा के स्कोर को दी शिकस्त। तीरंदाजी में अदिति गोस्वामी ने ब्रॉन्ज मेडल पर किया कब्जा। अदिति ने मलेशिया के खिलाड़ी को हराया। चेस में भारत की टीम को सिल्वर मेडल। अर्जुन विदित और हरिकृष्ण पी की जोड़ी दूसरे स्थान पर रही। ईरान ने जीता गोल्ड। रेसलिंग में भारत के दीपक पुनिया को ईरान के खिलाड़ी ने हराया। दीपक पुनिया को मिला सिल्वर। हॉकी में भारत की महिला टीम को मिला ब्रॉन्ज। सेमीफाइनल में चीन की टीम ने हराया। हरियाणा में अपने घर झज्जर पहुंची एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पलक गुलिया। इलाके के लोगों ने किया भव्य स्वागत। एशियाई खेलों में रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े 12 एथलीट्स ने जीते पदक। नीता अंबानी ने 100 से अधिक मेडल्स जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी। नीता अंबानी ने किशोर जेना, ज्योति रजी और पलक गुलिया को खास तौर पर बधाई दी। लवलीना और किशोर जेना का पेरिस ओलंपिक में स्थान पक्का।